हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हेड हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके बाद पढ़ते हैं एडवर्ब से एडवर्बियल्स। एडवर्ब्स जिसमें बिफोर और आफ्टर। एग्जाम की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो बिफोर का रूल है, जब ये बिफोर कंजंक्शन के रूप में आता है तो पहले वाले सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और बिफोर के दूसरे वाले सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म इट मींस सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी बिफोर कंजंक्शन के रूप में बैठेगा तो बिफोर से पहले वाले सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस भरा जाएगा, इट मींस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा उसमें सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगा। इसके बाद आफ्टर की बात करें, बिफोर और आफ्टर एक दूसरे के बिलोंग हैं तो इनके रूल भी बिलोंग हो जाएंगे। तो आफ्टर से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो आफ्टर से पहले हमेशा सिंपल पास्ट टेंस होगा और आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। यानी ये दोनों रूल्स इनके आपको याद होना जरूरी है। तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होगा, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट होगा, आफ्टर से पहले सिंपल पास्ट होगा और आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा। जैसे उदाहरण लेते हैं, then पेशेंट डाई वो करना है कंजंक्शन बिफोर दे डॉक्टर कम। तो ये एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में करेक्ट फॉर्म भरते हैं। जैसे कि बिफोर कंजंक्शन के रूप में यहाँ यूज हुआ है तो बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहां पर पेशेंट हेड और डाई की थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर। बिफोर के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, कम की सेकंड फॉर्म कैन। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से कंप्लीट हो गया, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैन। अब एग्जाम में सवाल आपको एक सेंटेंस तो कंप्लीट दिया हुआ मिलेगा और दूसरे सेंटेंस में आपको करेक्ट फॉर्म भरना है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, दे ट्रेन had gone before
I, before I, the स्टेशन, और इसमें वह बनी आपको रीच। तो सेंटेंस है आपके सामने, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई ब्लैंक्स द स्टेशन रीच ओवर। तो सेंटेंस में सबसे पहले कंजंक्शन जो है बिफोर आया हुआ है, ये रहा बिफोर। बिफोर से पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बाकायदा आपको हेड और थर्ड फॉर्म दी हुई है। तो बिफोर के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, रीच की सेकंड फॉर्म रीच। तो ये सेंटेंस बन गया आपके, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, द पियोन when was having before he write this book। ये सेंटेंस आपके सामने, द पियोन, द बेल, रिंग इसकी वर्ब करना है, बिफोर ही अराइव्ड द स्टेशन। इस सेंटेंस में बिफोर एडवर्ब है, यानी कंजंक्शन के रूप में यूज हुआ है, तो बिफोर के बाद में अराइव्ड, तो अराइव वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस, बिफोर के पहले हेड और थर्ड फॉर्म। तो इस करेक्ट फॉर्म में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, रिंग की थर्ड फॉर्म होती है रिंग, रैंग, रन, तो इसकी थर्ड फॉर्म होगी had run। The peon had run the bell before he arrived at school। तो ये इस में अपन ने बिफोर के रूल्स पढ़े हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद लेते हैं आफ्टर। जैसे सेंटेंस है, माई मदर cooked food after I go। तो इसमें आफ्टर का रूल है कि आफ्टर के बाद हमेशा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर है इसका। तो आफ्टर से पहले देखिए, ये कुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो इसके बाद हेड और थर्ड फॉर्म होगी, आई के साथ हेड, और गो की थर्ड फॉर्म होगी गो एंड गॉन, हेड। अगर इधर वाली क्लोज आपको कंप्लीट दे रखी है, इधर पूछ लिया, तो यहां पर आपको ब्लैंक्स देकर के वर्ब देंगे कुक। तो माय मदर फूड आफ्टर आई हैड गॉन जो आफ्टर के बाद आता है, उससे पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो इधर हो जाएगा कुक। तो कहने का मतलब ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसके आधार पर अपन करेक्ट फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और लेते हैं, द स्टूडेंट्स sat down
after the teacher blanks enter the class। तो सेंटेंस दिया हुआ है द स्टूडेंट्स सेट डाउन आफ्टर। आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म ये रही सेट। सेट थर्ड फॉर्म, सॉरी सेकंड फॉर्म। द स्टूडेंट्स सेट डाउन आफ्टर। आफ्टर के बाद हेड और थर्ड फॉर्म। द टीचर इसके बाद में हेड और एंटर की थर्ड फॉर्म एंटर, NTER। तो आफ्टर से पहले हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म और आफ्टर के बाद हमेशा हेड और थर्ड फॉर्म आती है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें सिर्फ आपको आफ्टर और बिफोर का ध्यान रखना है। इसी आधार पर ये प्लेटफॉर्म कंप्लीट होती है। तो कहने का मतलब है ये आपको आफ्टर और बिफोर आपको ध्यान रखना। थैंक्स। आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे।